ओके बेटा, इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या सॉल्व करना है? क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। मतलब ये क्वेश्चंस दिए हैं, इन क्वेश्चंस में a/a2 a1/a2 b1/b2 और c1/c2 इन तीनों के रेशियो को कंपेयर करके ये बताना है कि जो इनका ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे या पैरेलल होगा या फिर कोइंसिडेंट होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है दिया हुआ है यहाँ पे 5x माइनस 4y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस का 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करते हैं a1/a2 b1/b2 c1/c2। a1 की वैल्यू क्या है 5, a2 की वैल्यू क्या है 7, b1 की वैल्यू क्या है माइनस का 4, b2 की प्लस का 6, c1 की 8, c2 की माइनस का 9। तो जब हम यहाँ पे इसको कट करेंगे तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ये निगेटिव वैल्यू है, तो ये इसके इक्वल नहीं आ रही है। तो हम क्या लिखेंगे कि a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो उसके बाद c1 और c2 को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी लाइन होंगी वो इंटरसेक्ट करेंगी एट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट। ओके, सेम इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है यहाँ, क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी कंपेयर करते हैं क्या a1/a2 b1/b2 c1/c2। ठीक है, a1 की वैल्यू क्या है 9, a2 की वैल्यू क्या है 18, b1 की 3, b2 की 6, c1 की 12 और c2 की 24। कट करके देखते हैं 9 1 9, 9 2 18, 3 1 3, 3 2 6, 12 1 12, 12 2 24। तो सभी का रेशियो क्या आ गया 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2। इसका मतलब लाइंस आपकी कैसी होंगी, जब तीनों ही रेशियो बराबर आ जाते हैं तो लाइन आपकी होती है कोइंसिडेंट। ठीक है, ये हो गया आपका इसका सॉल्यूशन। थर्ड पार्ट में क्या है, यहाँ पे भी सेम रेशियो हम कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे a1/a2 b1/b2 c1/c2। ठीक है, a1 की वैल्यू 6, a2 की 2, b1 की माइनस का 3, b2 यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं, इसका मतलब माइनस का 1। ठीक है, c1 10, c2 9, 2 से 6 जाएगा 3 टाइम 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 से 10 नहीं जा रहा, तो ये आ गया 3/1 10/9। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये रेशियो बराबर है बट ये बराबर नहीं है। इसका मतलब a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। इट मीन्स जो लाइंस आपकी होंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, ये था आपका इसका थर्ड। इसका मतलब यहाँ पे जो आपका सॉल्यूशन होगा ग्राफ का वो पैरेलल लाइंस ड्रॉ होंगी। ठीक है, अब मूव करते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, ओके, इस पेज पे क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मतलब यहाँ पे हमें सॉल्यूशन में ये बताना है कि लाइंस हमारी कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी। तो इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए भी हम क्या करते हैं, रेशियो ही निकालते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है, हम चेक करेंगे a1/a2 v1/v2 c1/c2। इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बताया था कि अगर हमारा
सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट आता है तो हम उसको मान लेते हैं कि कंसिस्टेंट, और अगर पैरेलल आता है तो हम उसको मान लेते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो यहाँ पे पहली इक्वेशन ये दी हुई है, दूसरी इक्वेशन ये दी हुई है। तो A1 की वैल्यू हो जाएगी 3 यहाँ से, ठीक है। A2 की वैल्यू हो जाएगी 2, B1 की 2, B2 की -3, C1 की 5 और C2 की 7। तो हमें पता है कि ये हमारा नॉट इक्वल आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब लाइनें कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। और इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या होता है कि हमारा यहाँ पे है A1/A2 नॉट इक्वल आ रहा है B1/B2 के। इसका मतलब जो हमारी लाइन होंगी वो कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट में इसी तरह से क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में दिया हुआ है A1/A2, फिर से कंपेयर करते हैं, V1/V2, C1/C2। A1 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू 4, B1 की -3, B2 की -6, C1 की 8, C2 की 9। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4, 3 1 2, 3 2 6, ये नहीं कटेगा। तो 1/2 जो कि इक्वल है 1/2 के, बट नॉट इक्वल है 8/9 के। इसका मतलब A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 के, बट नॉट इक्वल होगा C1/C2 के। तो ये हमारी कंडीशन किसकी बनती है, पैरेलल लाइंस की। ठीक है, पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है, पैरेलल लाइंस का मतलब होता है इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो इसका सॉल्यूशन हमारा इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, ऐसे ही मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। ठीक है, इसके थर्ड पार्ट के सॉल्यूशन के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, थर्ड पार्ट का इसका सॉल्यूशन होगा, थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, A1/A2, B1/V2, C1/C2। ठीक है, A1 की वैल्यू 3/2, B1 की वैल्यू A2 की वैल्यू 9, B1 की वैल्यू 5/3, B2 की वैल्यू -10, C1 की वैल्यू 7, C2 की वैल्यू 14। तो क्या हो जाएगा, ये 3, 2 भी आपका डिनोमिनेटर 9 के साथ आ जाएगा, 2 × 9, 5, 3 भी आपका नीचे आ जाएगा -10 के साथ, 7/14। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/18, 5/-30, 7/14। तो 3 1 3, 3 6 18, 5 1 5, 5 6 30, 7 1 7 2। ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये आ गया आपका 1/6 -1/6, 1/2, जो कि नॉट इक्वल है। तो इसको हम चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये भी आपका सॉल्यूशन क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग। ये भी आपका सॉल्यूशन कैसा हो गया, इंटरसेक्टिंग। इसका मतलब यहाँ पे भी लाइन कैसी होंगी आपकी, कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, तो इस तरह से, इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर इसी के फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फोर्थ पार्ट को सॉल्व करने के लिए यहीं पे कर देते हैं A1/A2, B1/B2, C1/C2। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं A की वैल्यू 5, A2 की -10 यहाँ से, फिर B1 की -3, B2 की 6, C1 की 11 और C2 की -22। ठीक है, चेक करते हैं, जो चीज़ कट सकती है उसको काट लेते हैं। तो हो जाएगा -1/2, ये भी क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा -1/2 इक्वल -1/2। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बन रही है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के और इक्वल है C1/C2 के। इसका मतलब कोइंसिडेंट है। ठीक है, कोइंसिडेंट को भी हम किस कैटेगरी में रखते हैं, कंसिस्टेंट की ही कैटेगरी में, कंसिस्टेंट की ही कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, ये था आपका फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन। इसी तरह से आप इसके फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन
इसका आपको होमवर्क में कमेंट में दीजिए 5th पार्ट का आंसर कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।